दो फॉर्मेट होता है, दोनों फॉर्मेट को आप लगा के बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मेट के थ्रू आपको क्वेश्चन गिवन होगा एंड देन सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर गिवन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बर्नौलिस लगा करके सॉल्व किया जाता है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे आगे बर्नौलिस का जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो कि किस तरह से उसको लगाना चाहिए। लेकिन अभी आपका बेसिक जो पार्ट है वो ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप यह ध्यान रखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इसी दो फॉर्मेट में होते हैं, तो आपको सॉल्व हो जाएंगे। जाना चाहिए बस यहाँ पर ध्यान रखना कि dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, तो p और q क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ x या कांस्टेंट। लेकिन अगर dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q के फॉर्म में दिया आपको, तो यहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ y होना चाहिए। मतलब आपको इसको ध्यान रखना है, नीचे में जो dy लिखा हुआ है अगर y के रेस्पेक्ट में है तो p और q भी वेरिएबल ऑफ y या कांस्टेंट होना चाहिए। अगर x के रेस्पेक्ट में है तो p और q भी क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मान लो कल को आपको दे दिया गया dy by dt, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए क्या होना चाहिए। तो dy by dt लिखा हुआ है, इसका मतलब p और q आइदर वेरिएबल ऑफ t होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह से बड़ा आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो।